जय हिंद दोस्तों, आज के इस फ्रेश वीडियो में हम बात करने वाले हैं केवाईसी के विषय में। दोस्तों, अगर आपका किसी भी बैंक में खाता है, किसी भी बैंक में आपने अकाउंट खुलवाया हुआ है, तो केवाईसी का नाम आपने कभी ना कभी सुना होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर ये केवाईसी क्या होती है, केवाईसी को कराना क्यों जरूरी होता है और केवाईसी कराने के लिए हमको क्या क्या करना होता है। तो दोस्तों, ये जितने भी सवाल हैं, इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में बहुत ही सरल शब्दों में मिलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम ये बात करें कि आखिर ये केवाईसी क्या होती है, तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा। ये जो केवाईसी है, इसका पूरा नाम है नो योर कस्टमर, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अपने ग्राहक की पहचान करना। दोस्तों, आज भारत में जितने भी बैंक्स हैं, फिर चाहे वो प्राइवेट बैंक हो या फिर गवर्नमेंट बैंक हो या कोई भी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी कि वित्तीय संस्थान जितने भी हैं, वे सभी अपने कस्टमर्स की, अपने क्लाइंट्स की पहचान करने के लिए इस केवाईसी प्रोसेस का सहारा लेते हैं। इसको हम एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं कि मान के चलिए आपको किसी बैंक में अपना खाता खुलाना है अपना वित्तीय लेन देन करने के लिए। तो खाता खुलाने के लिए आपको कुछ कागजात या फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको वहां पर जरूर जमा करने होते हैं, जिनमें आपकी जानकारियां होती हैं। दोस्तों, वही डॉक्यूमेंट्स होते हैं आपके केवाईसी डॉक्यूमेंट्स। उन डॉक्यूमेंट्स में आपकी जो जानकारियां होती हैं वे सभी वहां पर लिखी होती हैं, और बैंक यही चाहता है कि जिस भी क्लाइंट के साथ हम काम करें उसकी पूरी जानकारियां हमारे पास हों, जैसे कि उसका नाम क्या है, उसका पता क्या है, उसकी उम्र क्या है, उसका मोबाइल नंबर क्या है, उसके पिता का नाम क्या है। ये सारी जानकारियां यहां पर आपके उन डॉक्यूमेंट्स पर लिखी होती हैं जो किसी भी बैंक में आप खाता खुलाते समय वहां पर देते हैं। दोस्तों, यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि केवाईसी डॉक्यूमेंट के तौर पर आप अपने आधार कार्ड को यूज में ले सकते हैं, आप अपने पैन कार्ड को यूज में ले सकते हैं, आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, इन सभी डॉक्यूमेंट्स को एक केवाईसी डॉक्यूमेंट की तरह आप ले सकते हैं। दोस्तों, इसमें सबसे महत्वपूर्ण है आधार कार्ड, जो कि आज लगभग हर जगह पर हमको देना होता है एक डॉक्यूमेंटेशन के काम को कंप्लीट करने के लिए। दोस्तों, ये तो हुआ कि केवाईसी क्या है, इसकी जरूरत क्यों होती है। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा क्या जितने भी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, फिर चाहे वो बैंक्स हों, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हों, वो केवाईसी प्रोसेस को इसलिए भी करते हैं ताकि वो किसी भी तरीके की धोखाधड़ी से बचे, किसी भी तरह के का जो कह सकते हैं नुकसान से बचे, किसी भी तरह के जो करप्शन है उससे बच सकें। दोस्तों, अगर कस्टमर की जानकारी आपके पास होती है और वो आपसे कुछ पैसा लेता है, कुछ भी खरीदता है, तो आप उसके एड्रेस पर जा सकते हैं, आप उसके अगेंस्ट में कोई केस फाइल कर सकते हैं, जिसके बिहाफ पर वो डॉक्यूमेंट्स आपके लिए काम में आते हैं। अब दोस्तों, बात आती है कि ये जो केवाईसी प्रोसेस है, इसको और कहां-कहां पर जरूरत इसकी पड़ती है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बेसिकली जो बैंक्स होते हैं उनके अंदर आपको केवाईसी करानी होती है। दूसरा, अगर आप शेयर्स खरीदना चाहते हैं, आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वहां पर भी आपको केवाईसी कराना जरूरी होता है। इसके अलावा अगर आप कोई लोन लेना चाहते हैं किसी प्राइवेट संस्थान से, तो वहां से भी आपको केवाईसी कराना जरूरी होता है। इसके अलावा अगर आप इंश्योरेंस कराना चाहते हैं तो यहां पर भी केवाईसी की जाती है। इसके अलावा आप गैस कनेक्शन या इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन आप लेते हैं तो यहां पर भी केवाईसी प्रोसेस की रिक्वायरमेंट होती है। तो दोस्तों, ये जगह है जहां पर केवाईसी की रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा और भी बहुत सारी जगहें हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ये केवाईसी प्रोसेस क्या होता है, इस केवाईसी का मतलब क्या है और क्यों ये करवाया जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इससे कुछ नई जानकारी मिली हो, तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे नॉलेजफुल वीडियोस को फ्यूचर में देखने के लिए